Good morning students. Today we will start factorization by grouping of terms. Exercise 4.2. First question is x square plus xy minus x minus y. यहाँ पर हम टर्म्स को ग्रुपिंग करेंगे टर्म्स का और तब फैक्टराइज करेंगे। तो इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई को हमने एक साथ ग्रुप किया और माइनस एक्स माइनस वाई को एक साथ ग्रुप किया। तो फर्स्ट वाले ग्रुप से हमने एक्स कॉमन लिया, यहाँ पर सिर्फ एक्स बचा और यहाँ पर प्लस के वाई बचा। सेकेंड ग्रुप से हमने -1 कॉमन लिया, यहाँ पर x बचा और यहाँ पर y बचा। अब देखिए x प्लस वाई दोनों में कॉमन है तो x प्लस वाई कॉमन लिया, यहाँ पर x बचा और यहाँ पर -1 बचा। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस 5y प्लस 5z। इसमें हमने फर्स्ट और सेकेंड टर्म को एक साथ ग्रुप किया और सेकेंड और थर्ड टर्म को एक साथ ग्रुप किया। यहाँ पर हमने y कॉमन लिया, यहाँ सिर्फ y बचा माइनस यहाँ सिर्फ z बचा। इन सेकेंड ग्रुप से हमने -5 कॉमन लिया क्योंकि हमें y माइनस जेड लाना है। जब माइनस साइन कॉमन लेंगे तभी तो y प्लस में आएगा और z माइनस में, तो यहाँ पर हमने -5 कॉमन लिया, यहाँ पर y बचा और यहाँ पर -z बचा। अब y माइनस जेड दोनों से कॉमन लिया तो y माइनस जेड कॉमन आया, यहाँ पर सिर्फ y बचा और यहाँ पर सिर्फ -5 बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड फर्स्ट पार्ट। फैक्टराइज टू 5xy प्लस 7y माइनस 5y स्क्वायर माइनस 7x। इसमें हमने फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को एक साथ ग्रुप किया, सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म को एक साथ ग्रुप किया। क्लियर है? तो फर्स्ट वाले ग्रुप से हमने 5y कॉमन लिया, देखो 5 कॉमन है दोनों में, 5 कॉमन लिया, y दोनों कॉमन है तो y कॉमन लिया। यहाँ पर सिर्फ x बचा और यहाँ पर सिर्फ -y बचा क्योंकि y की पावर 2 है। y की पावर जब 1 कॉमन आएगा तो केवल y की पावर 1 बचेगा। अब यहाँ पर x माइनस वाई आया, इसमें भी हमें x माइनस 5 बनाना है सेकंड ग्रुप में भी। तो x माइनस वाई बनाने के लिए हमने सेकंड ग्रुप से माइनस के 7 लिया। तो x माइनस में था, माइनस साइन कॉमन लेने के बाद x प्लस में आया और माइनस वाई, क्योंकि माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिएगा x माइनस वाई दोनों से कॉमन है, यहाँ भी x माइनस वाई, यहाँ भी x माइनस वाई, तो हमने x माइनस वाई को बाहर लिया, ये 5y बचा और यहाँ पर -7 बचा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट पार्ट। फैक्टराइज टू a स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस 3a माइनस 3b। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट और सेकंड टर्म को एक साथ ग्रुप किया, सेकंड और थर्ड और फोर्थ टर्म को एक साथ ग्रुप किया। तो फर्स्ट ग्रुप से हमने यहाँ पर a कॉमन है, a कॉमन आया, यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ a है तो a कॉमन लिया, यहाँ सिर्फ a बचा। अब देखो b भी दोनों में कॉमन है तो b कॉमन लिया, यहाँ सिर्फ a बचा और माइनस यहाँ पर b बचा। प्लस सेकेंड ग्रुप से हमने 3 कॉमन लिया तो a माइनस बी बचा, यहाँ पर a बचा और यहाँ पर b। अब a माइनस बी दोनों में कॉमन है तो a माइनस बी कॉमन लिया, यहाँ पर सिर्फ a इंटू बी बचा प्लस 3। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड पार्ट। फैक्टराइज टू 3ax माइनस 6ay माइनस 8by प्लस 4bx। यहाँ पर हमें ग्रुप करने के लिए हमने फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म को एक साथ ग्रुपिंग किया और सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म को एक साथ ग्रुपिंग किया। तो फर्स्ट वाले ग्रुप से हमें x कॉमन आया, कितना बचा यहाँ पर 3a बचा और यहाँ पर 4b बचा। सेकेंड ग्रुप में हमें एक तो देखो 6 और 8 में 2 कॉमन है, 2 कॉमन आया और y भी दोनों में कॉमन है, ये भी y है तो दोनों से हमने y कॉमन लिया। क्लियर? तो -2y कॉमन आया, तो यहाँ पर जैसे ही -2y आएगा तो माइनस प्लस में कन्वर्ट आया, प्लस आया। 2 कॉमन लेने के बाद 3 बचेगा इंटू 3a आया, यहाँ पर प्लस में आएगा। जब हमने -2y कॉमन लिया तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 कॉमन लेने के बाद 4 बचा और y कॉमन लेने के बाद b बचा, तो 3a प्लस 4b बचा। अब देखिएगा 3a प्लस 4b दोनों से कॉमन है तो 3a प्लस b बाहर लिया दोनों से, यहाँ सिर्फ x बचा और यहाँ पर -2y। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट। फैक्टराइज टू 1 माइनस a माइनस b प्लस ab। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट और सेकंड टर्म को एक साथ ग्रुप किया और थर्ड और फोर्थ टर्म को एक साथ ग्रुप किया। देखो 1 माइनस a, इसमें से कुछ कॉमन नहीं है तो इस 1 कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस a से हमने 1 कॉमन लिया, माइनस यहाँ से हमने माइनस b कॉमन लिया क्योंकि 1 माइनस a है, 1 माइनस a बनाने के लिए यहाँ पर माइनस के b कॉमन लेंगे, तो माइनस के b कॉमन लिया तो यहाँ पर प्लस के 1 बचा और माइनस के a बचा। अब 1 माइनस a दोनों ब्रैकेट से कॉमन है तो 1 माइनस a कॉमन लिया, यहाँ पर सिर्फ 1 बचा और यहाँ पर -b बचा। तो फाइनल आंसर इज 1 माइनस a इंटू 1 माइनस b। क्वेश्चन नंबर 5 सेकेंड पार्ट। फैक्टराइज टू a इंटू a माइनस 2b माइनस c प्लस 2bc b इंटू c।
तो अब देखिएगा फैक्टराइज करने के लिए हमने क्या किया, a इंटू ब्रैकेट के अंदर की a माइनस 2b को एक साथ ग्रुप किया और माइनस c को एक साथ लिखा। अब यहाँ पर हमने a का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया, तो a का मल्टीप्लाई पहले a माइनस 2b के साथ होगा तो a इंटू a माइनस 2b आया, और माइनस c के साथ हो जाएगा तो a इंटू c आया, प्लस 2b इंटू c एक साथ लिया। अब इस फर्स्ट वाले ब्रैकेट को एज इट इज़ रखा, a इंटू a माइनस 2b। अब सेकेंड इन दो टर्म से हमने माइनस के c कॉमन लिया, क्योंकि a माइनस 2b को हमें टर्म बनानी है, तो माइनस के c कॉमन लेंगे तो a प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से c कॉमन लेंगे तो केवल 2b बचा, तो माइनस c कॉमन लेने के बाद कितना बचा, a माइनस 2b। अब a माइनस 2b दोनों कॉमन है, a माइनस 2b यहाँ भी है, a माइनस 2b यहाँ भी है, a माइनस 2b कॉमन लिया तो यहाँ पर सिर्फ a बचा और यहाँ पर माइनस c बचा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट, फैक्टराइज टू ab स्क्वायर प्लस a माइनस 1 इंटू b माइनस 1। हमने क्या किया, ए बी स्क्वायर को एज इट इज़ रखा, प्लस इस b का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया, तो a के साथ b का मल्टीप्लाई a इंटू बी माइनस 1 किया, माइनस b माइनस 1। अब हमने क्या किया, इस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को एक साथ ग्रुप किया, तो ए बी स्क्वायर माइनस b को एक साथ लिखा, और इस सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म को एक साथ लिया, तो ए बी माइनस 1 एक साथ ग्रुप किया। अब पहले वाले ग्रुप से b कॉमन लिया, यहाँ पर a इंटू बी बचा, माइनस b कॉमन लेने के बाद 1 बचा, प्लस इन दोनों में a b माइनस 1 से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ जाएगा। क्लियर है। या अब देखो ए बी माइनस 1 यहाँ भी है, ए बी माइनस 1 यहाँ पर भी है, तो ए बी माइनस 1 यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ सिर्फ b बचा और यहाँ पर 1 बचा। क्लियर है। तो फाइनल आंसर इज a इंटू बी माइनस 1 इंटू बी प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पार्ट, फैक्टराइज टू ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे फैक्टराइज करना है। तो हमने क्या किया, पहले ए बी का इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो कितना हो जाएगा, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर। अब इस माइनस एक्स वाई का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर। अब माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स वाई इंटू बी स्क्वायर। क्लियर है। अब हमने क्या किया, इस फर्स्ट टर्म को और थर्ड टर्म को एक साथ लिया, तो ए बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर एक साथ ग्रुपिंग किया, सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म को एक साथ ग्रुप किया, तो माइनस एक्स वाई इंटू बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू वाई स्क्वायर एक साथ लिया। क्लियर है। पहले ग्रुप से हमें एक तो a कॉमन है, a कॉमन लिया, एक x कॉमन है तो a इंटू एक्स कॉमन लिया, यहाँ पर कितना बचा, b इंटू एक्स बचा, और यहाँ पर माइनस के a इंटू वाई बचा। अब सेकेंड ग्रुप से हमने माइनस के बी वाई कॉमन लिया, क्योंकि हमें सेकेंड ग्रुप में ऐसी टर्म कॉमन लेनी है जिससे कि ब्रैकेट के अंदर बी एक्स माइनस ए वाई बचे। क्लियर है। तो यहाँ से हमने माइनस के बी वाई कॉमन लिया, जैसे माइनस के बी वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, एक तो b बचेगा और एक x बचेगा, तो बी एक्स, माइनस साइन कॉमन लिया इसलिए प्लस का बचेगा, ये प्लस है, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस। यहाँ से भी हमने b इंटू वाई कॉमन लिया, तो यहाँ से एक तो b कॉमन आया तो सिर्फ a बचा, और वाई स्क्वायर से y कॉमन लेंगे तो y बचा, तो a इंटू वाई बचा। अब देखिएगा बी एक्स माइनस ए वाई यहाँ पर भी और बी एक्स माइनस ए वाई यहाँ पर भी है, तो बी एक्स माइनस ए वाई हमने दोनों से कॉमन लिया, कितना बचा, यहाँ पर ए एक्स बचा और माइनस बी वाई बचा। इट इज़ द फाइनल आंसर। एंड इस सेकेंड पार्ट, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर, इसे फैक्टराइज करना है। तो हमने क्या किया, पहले तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई किया और ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। तो a के प्लेस पर कितना है, a इंटू एक्स, तो a स्क्वायर मीन्स a इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स b इंटू वाई का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, तो 2a इंटू बी इंटू एक्स वाई, क्योंकि a का वैल्यू ax है और b का वैल्यू by है, तो 2ab इंटू एक्स वाई। सेम है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने ओपन किया, तो a स्क्वायर मीन्स bx का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स a इंटू वाई का होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, 2a मीन्स b इंटू एक्स इंटू बी मीन्स a इंटू वाई, तो कितना आया, माइनस 2ab इंटू एक्स वाई। अब देखिएगा 2ab इंटू एक्स वाई प्लस में है, यहाँ पर माइनस में, दोनों कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर कितना बचा, ए एक्स स्क्वायर प्लस
बी वाई स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, इन दोनों से हमने ये 4 टर्म बची, इन 4 टर्म से हमने फर्स्ट वाली टर्म और थर्ड वाली टर्म को एक साथ ग्रुप किया और सेकेंड टर्म और 4 टर्म को एक साथ ग्रुप किया। क्लियर है। इन दोनों टर्म से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पर ए स्क्वायर बचा प्लस बी स्क्वायर बचा। इन दोनों से हमने वाई स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ पर ए स्क्वायर बचा प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर भी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों से कॉमन लिया, यहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा और यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर बचा। क्लियर है। एंड नाउ सेकेंड क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट, फैक्टराइज टू ए क्यूब प्लस ए इंटू बी इंटू 1 माइनस 2a माइनस 2b स्क्वायर। तो फैक्टराइज करने के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ रखा, पहले तो इस a इंटू बी का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई ओपन किया, तो a इंटू बी का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू बी आएगा, प्लस माइनस माइनस a इंटू बी का जब 2a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2a स्क्वायर b आ जाएगा माइनस 2b स्क्वायर। अब हमें ग्रुपिंग करना है, हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को एक साथ ग्रुप किया, सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म को एक साथ ग्रुप किया। पहले वाले ग्रुप से ए स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर सिर्फ ए बचा माइनस 2b बचा। दूसरे वाले ग्रुप से हमने b कॉमन लिया, यहाँ पर a बचा और यहाँ पर माइनस 2b बचा। a माइनस 2b दोनों से कॉमन है, a माइनस 2b यहाँ भी है और a माइनस 2b यहाँ पर भी है, तो a माइनस 2b दोनों से कॉमन लिया, यहाँ पर सिर्फ a स्क्वायर बचा और यहाँ पर प्लस b बचा। सेकेंड पार्ट, फैक्टराइज टू 3x स्क्वायर वाई माइनस 3x इंटू वाई प्लस 12x माइनस 12। हमने क्या किया, इन फर्स्ट 2 टर्म्स को एक साथ लिया और लास्ट 2 टर्म्स को एक साथ ग्रुप किया। इन दोनों टर्म से हमने एक तो 3 कॉमन है, एक x भी कॉमन है, एक y भी कॉमन है, तो 3x इंटू वाई कॉमन लिया, यहाँ पर सिर्फ x बचा और यहाँ पर माइनस 1 बचा। लास्ट 2 टर्म से हमने 12 कॉमन लिया, यहाँ पर x बचा और यहाँ पर माइनस 1 बचा। अब देखिएगा x माइनस 1 यहाँ पर भी है और x माइनस 1 यहाँ पर भी है, तो हमने क्या किया, x माइनस 1 दोनों से कॉमन लिया, यहाँ कितना बचा, 3x इंटू वाई प्लस 12 बचा। अब 3 और 12 में यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 12 है, तो 3 भी कॉमन ले सकते हैं, तो कितना है आंसर, तो यहाँ 3 कॉमन लिया तो कितना आंसर है, 3 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू, जब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक्स वाई बचेगा प्लस 12 से 3 कॉमन लेंगे तो 4 बचेगा, तो फाइनल आंसर इज 3 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स वाई प्लस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फैक्टराइज टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए एक्स वाई प्लस बी एक्स वाई। इसे फैक्टराइज करना है, तो इसे फैक्टराइज करने के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म को, थर्ड टर्म को और फिफ्थ टर्म को एक साथ ग्रुप किया, सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म को एक साथ ग्रुप किया। देखिएगा फर्स्ट वाले ग्रुप से हमने a कॉमन लिया तो यहाँ पर a इंटू बी बचा माइनस यहाँ पर b इंटू सी बचा जब a कॉमन लेंगे, और यहाँ पर प्लस x इंटू वाई बचा क्योंकि a कॉमन लिया है। क्लियर है। प्लस सेकंड ग्रुप से हमने b कॉमन लिया, जैसे ही b कॉमन लेंगे यहाँ पर a इंटू बी बचेगा, यहाँ पर माइनस के b इंटू सी बचेगा और प्लस के एक्स वाई। अब देखिएगा ax माइनस बी सी प्लस एक्स वाई यहाँ पर भी है, सॉरी ए बी माइनस बी सी प्लस एक्स वाई यहाँ पर भी है, और ए बी माइनस बी सी प्लस एक्स वाई यहाँ पर भी है। तो ए बी माइनस बी सी प्लस एक्स वाई दोनों से कॉमन लिया तो यहाँ पर सिर्फ ए बचा और यहाँ पर सिर्फ बी बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फैक्टराइज टू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर माइनस बी जेड स्क्वायर। इसे फैक्टराइज करना है। इसे फैक्टराइज करने के लिए फिर से हमने टर्म्स को ग्रुप किया, तो हमने क्या किया, जो प्लस वाली टर्म्स है उन्हें एक साथ ग्रुप किया, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर, इन टर्म्स को हमने एक साथ ग्रुप किया। क्लियर है। और सेकंड में हमने माइनस वाली टर्म्स को ग्रुप किया और माइनस साइन कॉमन लिया। माइनस साइन कॉमन लेने के बाद बी एक्स स्क्वायर बचा प्लस में, प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। अब देखिएगा फर्स्ट वाले ग्रुप से ए कॉमन है तो कितना बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस हमने पहले ही कॉमन ले लिया था। अब सेकंड वाले ग्रुप से हमें बी कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ पर ए बचा और यहाँ पर माइनस बी बचा। अब क्वेश्चन नंबर 13, फैक्टराइज टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए, इसे फैक्टराइज करना है। अब देखिएगा इसमें ग्रुप करने की कोई नीड नहीं है। यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स माइनस वन को एक साथ किया, माइनस एक्स माइनस वन के स्क्वायर को एक साथ लिखा और प्लस लास्ट टर्म को एक साथ लेके उनसे ए कॉमन लिया तो यहाँ पर एक्स बचा और यहाँ पर वन बचा। अब देखिएगा एक्स माइनस वन
तीनों टर्म से कॉमन है तो x माइनस वन तीनों टर्म से कॉमन लिया, यहाँ पर 1 बचा, माइनस x माइनस वन का स्क्वायर है, x माइनस वन जाएगा तो x माइनस वन की पावर 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर सिर्फ a बचेगा क्योंकि x माइनस वन हमने कॉमन ले लिया बाहर। क्लियर है। अब देखिएगा कितना आया, x माइनस वन इंटू वन माइनस, इस माइनस साइन का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस में हो जाएगा और माइनस का 1 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस साइन का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस में और माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है। तो कितना हो जाए, x माइनस वन इंटू वन माइनस एक्स प्लस वन प्लस ए। अब वन नेक्स्ट लाइन में x माइनस वन इंटू वन वन 2 हो जाएगा, 2 माइनस एक्स प्लस ए। इट इज़ द फाइनल आंसर। क्लियर है। अब नेक्स्ट ये कुछ होमवर्क है, आपको ये होमवर्क करना है फेयर कॉपी में। थैंक यू।